ना लाल बाग जाते, ना पांव में शीशा गड़ता। हाय मेरी जान, आखिर क्या छुपा है इन पंक्तियों में? क्या यह कोई पहेली है या फिर एक रहस्य? जानने के लिए देखिए। लाल बाग, एक राजकुमारी, एक रहस्य। राज्य था नीलखंड। ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक ऐसा स्थान जहां की हवाओं में राजसी गरिमा थी और गलियों में रहस्यमय फुसफुसाहटें। लोग कहते थे, इस राज्य में दो ही चीजें ऐसी हैं जो इंसानों से बड़ी हैं। पहली, वहां की राजकुमारी ईरा, और दूसरी, वो बाग जिसे सब लाल बाग कहते थे। ईरा बचपन से ही बाकी राजकुमारियों से अलग थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर जो कहती थी उसमें एक पंक्ति बार बार दोहराती। न लाल बाग जाते न पाँव में शीशा गड़ता, हाय मेरी जान। किसी के लिए यह सिर्फ पगली की बड़बड़ाहट थी, किसी के लिए यह देवी का शगुन। मगर ईरा को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी हरी आंखों में जैसे समय की परछाइयां डोलती थीं। उसकी मुस्कान में छुपी रहती थी एक गहराई, ऐसी गहराई जिसे छूने वाला खुद को खो देता। राजा विक्रम, नीलखंड का वृद्ध शासक, अब सत्ता से थका हुआ था। एकमात्र चिंता थी ईरा का विवाह। पर कौन करेगा विवाह उस राजकुमारी से जो लालबाग की बातें करती है, जो रोज शाम को बाग के फाटक पर जाकर खड़ी हो जाती है और वही पंक्ति दोहराती है जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। तभी एक संदेश आया। पश्चिमी राज्य का राजकुमार अनय, बुद्धिमान, तेज और अपने निर्णयों में दृढ़। उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। दरबार सजा हुआ था। अनय का स्वागत पूरे राज्य की गरिमा के साथ हुआ। मगर जब ईरा ने दरबार में प्रवेश किया, वहां सन्नाटा छा गया। लंबे घने बाल, गहरा बैंगनी वस्त्र और माथे पर जड़ा हुआ नीलम, वो सचमुच अद्भुत लग रही थी। मगर उसकी आंखें सीधी अनय की ओर थीं। और फिर बिना किसी भूमिका के वह वहीं पंक्ति बोल गई। न लाल बाग जाते न पाँव में शीशा गड़ता, हाय मेरी जान। अनय एक क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला। आप राजकुमारी हैं या कोई पहेली? ईरा मुस्कुराई, धीमे, जैसे उत्तर में नहीं, संकेत में। राजमहल के ठीक पीछे था लाल बाग, एक जगह जहां समय नहीं बहता था। लाल रंग के फूल, फव्वारे जो चलते नहीं थे, और एक गंध जो सांस में उतरते ही दिमाग को भटकाने लगती थी। लोग कहते थे, वो बाग नहीं, एक जाल है जो गया, खुद को भूल गया। ईरा वहां अक्सर जाती थी, मगर लौट भी आती थी, और हर बार वही वाक्य कहती। न लाल बाग जाते न पाँव में शीशा गड़ता, हाय मेरी जान। अनय उस जगह के रहस्य को जानने को बेचैन हो गया। एक रात, जब महल में उत्सव था, वो चुपके से लाल बाग की ओर बढ़ा। फाटक के पास पहुंचा, जो लताओं से ढका था। फाटक खुला, जैसे उसका ही इंतजार कर रहा हो। भीतर शांति थी। बीचों बीच एक फव्वारा था और एक संगमरमर की मेज, जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब पर लिखा था, जो देखना चाहता है उसे खुद को खोना होता है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से ईरा की आवाज गूंजी। मैंने मना किया था। अनय मुड़ा। उसकी आंखों में झलक रहा था निर्णय। तुम रहस्य छुपा नहीं सकती ईरा, मैं समझना चाहता हूं। ईरा उसकी ओर बढ़ी, धीरे से कहा। तो सुनो, जो इस बाग में कदम रखता है वो अपनी असलियत देखता है, दर्पणों में टूटे हुए। अनय ने किताब खोली। हर पन्ना एक दर्पण था। वो झुका और देखा खुद को। पर अगला पन्ना, वहां उसका चेहरा वैसा न था। वहां एक अनय था जो राजा बना था, मगर तानाशाह। एक अनय था जो ईरा को धोखा देता। एक अनय था जो खुद के ही खून से सना खड़ा था। अनय कांप गया। ये क्या है? ईरा बोली। ये तुम्हारे भीतर की वो छवि है, इन्हें तुम छुपाते हो। लाल बाग तुम्हारे झूठ को सच कर देता है। अनय और ईरा 3 दिन तक वहीं रहे। वो किताबें पढ़ते, दर्पणों में खुद को देखते और मौन में बात करते। ईरा पहली बार अनय के सामने टूटी। उसने अपनी मां की बात की, जो इसी बाग में खो गई थी। वो भी रोज यही कहती थी, ना लाल बाग जाते। अनय ने उसका हाथ थामा और कहा। मैं जाना चाहता था, अब मैं समझना चाहता हूं। तीसरे दिन दोनों बाहर आए। महल में कोलाहल था। लोग सोचते थे कि वे अब नहीं लौटेंगे।
राजा विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। अब भी वही कहोगी? ईरा मुस्कुराई, जैसे उसकी आंखों से कोई बादल हट गया हो। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, न लाल बाग जाते न पाँव में शीशा गड़ता, हाय मेरी जान। मगर अब उसने जोड़ा, जो वहां जाता है वो लौट भी सकता है, अगर वो खुद को देखने का साहस रखे। ईरा और अनय का विवाह हुआ, न केवल प्रेम का बल्कि समझ का मिलन। ईरा ने सिंहासन संभाला, अनय ने लाल बाग को जनता के लिए खोला। मगर हर प्रवेश द्वार पर वही पंक्ति खुदी थी, न लाल बाग जाते न पांव में शीशा गड़ता, हाय मेरी जान। अब यह चेतावनी नहीं थी, यह आत्मबोध का द्वार बन चुकी थी। अंतिम प्रतीक। एक दिन ईरा अकेली लाल बाग गई। उसने एक लाल फूल उठाया और दर्पण पर रखा। उंगली से एक बूंद रक्त टपकी। ईरा ने दर्पण में देखा और उसके आर पार दो परछाइयां उभर आईं, जैसे अनय और वह खुद खड़े हों। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि जैसे सारा संसार उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं तो परछाइयां विलीन हो चुकी थीं, लेकिन फूल अब भी दर्पण पर था और रक्त की बूंद सूख चुकी थी। ईरा ने सोचा, क्या यह एक संकेत है या बस मेरी कल्पना? उसने फूल को उठाया और अपने बालों में सजा लिया। जब वह वहां से जाने लगी तो उसने महसूस किया कि जैसे अनय उसके साथ चल रहा हो। वह मुस्कुराई और आगे बढ़ गई।